हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय आरएस। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज में आज हमारी नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे आज आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आई होप दोस्तों आपने कल का वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया गया है। एक आदमी अपने धन का 30% दान कर देता है। शेष धन का 30% और 25% क्रमशः अपनी पत्नी व पुत्र को देता है। बाकी वह अपनी 3 बेटियों के बीच समान रूप से 42 लाख रुपए देता है, तो उसके पास कुल धन कितना था? ठीक है, पूछा गया कुल धन कितना था। देखिए दोस्तों, ये सवाल भी आपके वही सक्सेसिव केस या सक्सेसिव रूल से ही लगेंगे। सक्सेसिव रूल हम वहाँ लगा सकते हैं जहाँ पे किसी व्यक्ति की आय होती है और उसमें वह शेष का खर्च करता है। जैसे यहाँ पे दिया गया शेष धन का इतना, फिर इसके बाद बाकी या शेष का इतना, वहाँ पे हम लगा सकते हैं सक्सेसिव रूल। और हम वैसे सवालों पे नहीं लगा सकते हैं जिसमें आय होती है और उसमें कुल का कहेगा कि इतना उस पे खर्च करता है, फिर अपनी आय का इतना खर्च करता है। इस टाइप के सवालों में आप नहीं लगा सकते हैं सक्सेसिव रूल। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपका मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे। ठीक, देखते हैं हम लोग पहला तरीका देखते हैं, मेथड फर्स्ट। ठीक है, हम 2 तरीके से सवाल सॉल्व करेंगे। पहला तरीका देखते हैं। जैसे कहा गया है 30% दान में देता है। अब आप यहाँ पे शेष से लगाएंगे। ठीक, शेष का मतलब रिमाइंडर से कितना हमारे पास बचता है। जैसे 30 उसने दान कर दी, अब मानते हैं हम कि उसकी आय कितनी रही होगी, x। ठीक, x आय रही होगी उसकी। अब इसमें से उसने जब 30% दान कर दिया तो बचा कितना होगा, 70%, है ना। 70% बचा होगा। ठीक, जब 100 रहा होगी, 100 उसकी आय रही होगी, 100 से 30% उसने खर्च कर दिया तो 70 ही तो बचेगा। 70 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 7/10। ठीक है, फिर इसके बाद कहा गया शेष धन का 30% और 25% क्रमशः अपनी पत्नी व पुत्र को दे देता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में शेष शब्द नहीं लगाया गया। कहने का मतलब जो धन बचा था उसमें से 30% और 25% वो निकाल देता है, तो टोटल मिला के कितना परसेंट निकाल रहा है, 55%। ठीक, जब 55 निकाल रहा है तो बचेगा कितना, 45%। ठीक, 45% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 9/20। ठीक, 9/20 आप काट के करके देख लीजिएगा। बाकी वह अपनी 3 बेटियों के बीच समान रूप से 42 लाख देता है। ठीक, अब इतना था। अब इसके बाद कहा गया है 42 लाख क्या करता है, 3 बेटियों में बांटता है। तो एक लड़की में इतना देगा तो 3 लड़कियों को इसका 3 गुना हो जाएगा। ठीक, अब आप इसे काट लीजिए। 7 से 7, 7 × 9 7, 7 × 6 42। ठीक, 3 त्रिक को 9, फिर 3 दूनी 6, ये 2 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 20 × 10। ठीक, ये 2 है। जब आप इसका गुणा करेंगे 2 दूनी 4 और 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 400। ठीक, अब आंसर लाख में दिया गया क्योंकि ये 42 लाख था, इसलिए 400 लाख रुपए उसके पास रहा होगा। ठीक, यही आपका आंसर है। आई होप दोस्तों आप समझने का प्रयास कर रहे होंगे।
ठीक, चलिए अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आया तो हम लोग दूसरे तरीका से सॉल्व करते हैं, सक्सेसिव रूल से, है ना। देखिए 30% वो दान कर देता है, ठीक, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 3/10। 3/10 जब उसने 10 में से 3 दान कर दिया तो कितना बचा, 10 रहा होगा, 10 से 3 निकाल दिए तो कितना बचा, 7, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 30 ये निकाल रहा है और 20 ये अपने पत्नी और पुत्र में दे रहा है, तो 30 20 50 5 55, ठीक। जब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या आएगा, 9/20 इतना, ठीक। 20 था जिसमें से उसने 11 निकाल दिया तो बचा कितना, 9। ये देखिए ये है पहले या कुल, ठीक, इसे कर लीजिए कुल और ये कर लीजिए शेष। अब देखो कोई कटेगा नहीं, हमने बताया था सक्सेसिव रूल में कैसे काटते हैं। आप लाइन के ऊपर जो भी नंबर होगा उनको क्रॉस प्रोडक्ट में काट सकते हैं। जैसे 9 से ये 9 और 7 एक लाइन में है, एक एरो में, आप इन दोनों में अगर काटेंगे तो इधर का कटना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इस साइड में 9 का या 7 का कोई भी गुणांक नहीं है, तो इसलिए हम डायरेक्ट गुणा कर लेंगे। ये हो जाएगा 200, ये 9 7 63, ठीक। 63 की वैल्यू आपकी दी गई है कितनी, 42 लाख, 42 लाख, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ पे 3 का मल्टीपल भी होगा, 42 गुणे 3 करेंगे, क्योंकि ये 42 लाख तो एक लड़की को दे रहा था, 3 लड़कियों में देगा तो इसका 3 गुना हो जाएगा, ठीक। अब देखेंगे तो ये इसका जस्ट 2 गुना है, ठीक, इसलिए हम इसको भी 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 400 लाख। यही आपका आंसर हो गया। आपको जो भी तरीका दोस्तों समझ में आया हो आप उससे करिएगा, ठीक। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे, लेकिन हम प्रिफर इस तरीके के सवालों में इस रूल को करेंगे। आप इससे करेंगे तो बहुत आसानी से सवाल सॉल्व होंगे, ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, एक व्यक्ति के पास कुछ राशि है, इसका 16.66% बस में चोरी हो जाता है, ठीक। तो आइए सॉल्व करते चलते हैं। मान लीजिए उसके पास x राशि है, ठीक। अब x में से उसका इतना % धन चोरी हो गया। अगर आपको याद हो तो हमने बताया था 16.66 को हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3%, और 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती, 1/6। इतना धन उसका क्या हो रहा है, बस में चोरी हो रहा है, ठीक। जब एक चोरी हो रहा है 6 में से तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। हम शेष से सवाल लगाएंगे यहाँ पे ना, 5/6। अब कहा गया शेष में से 10% जेब में छेद के माध्यम से गिर जाते हैं, मतलब उसके जेब में कोई जेब फटा रहा होगा तो उसमें से 10% निकल गया। जब 10% निकल गया तो कितना बचा होगा, 90%। 90% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती, 9/10, ठीक है। अब कहा गया शेष में से 50% भोजन पर खर्च कर देता है। जब 50% भोजन पे खर्च करेगा तो बचेगा कितना, 50%। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/2। उसके पास अब इतना धन बचा है। अब यहाँ पे क्या कहा गया, शेष में फिर वह 225 रुपए की पुस्तक खरीदता है। उसके पास अब कोई पैसा नहीं है, ठीक। उसके पास इतना पैसा बचा हो रहा होगा तो उसने इस पैसे से एक पुस्तक खरीद ली, ठीक। हमने निकाला ये फ्रैक्शन में अपने साइड से, लेकिन सवाल में यह बताया गया है कि 225 रुपए की पुस्तक खरीदी गई है, तो इसके बराबर कर देंगे 225। इसे आप काट लीजिए 5 से, ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 3 से ये काट लीजिए, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 225 गुणे, देखो यहाँ 3 2 हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 और बटे में 3। इसे काटेंगे, 3 7 21, 3 5 15। अभी 75 गुणे 8 करेंगे, 8 5 40 की 0, 8 7 56 4
60, ठीक, 600। आपका यही आंसर हो गया। आप चाहें तो इसको सक्सेसिव रूल से लगा सकते हैं, लेकिन वो आप खुद से ट्राई करिएगा। हमने आपको पहले क्वेश्चन पे बता दिया है कि ऐसे सक्सेसिव रूल लगेगा, और इसके पहले भी हमने 2 पार्ट स्पेशल में सक्सेसिव केस का बताया है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज वीडियो को जाकर के देखिएगा और समझने की कोशिश करिए, ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमन अपनी मासिक आय का 24% भोजन पर और 16% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। शेष आय में से 25% मनोरंजन पर। देखो दोस्तों, आप लोगों ने गौर किया होगा, इसके पहले क्वेश्चन में भी था। देखो यहाँ पे 24% भोजन पर और 16% बच्चों की शिक्षा पर। देखो यहाँ पे इन 2 खर्च के बीच में और से जोड़ा गया है, ना कि शेष से। इसलिए ये दोनों खर्च आपके इन दोनों खर्च के बीच में शेष शब्द नहीं है, ठीक। इन दोनों खर्चों को और से जोड़ा गया है, और इसका मतलब ये हुआ ये दोनों खर्च कुल खर्च से हो रहे हैं, ठीक। जैसे कि 24% भोजन पर और 16% बच्चों की शिक्षा पर, तो कुल कितना खर्च हो रहा है यहाँ पे? 24, 16, 40, ठीक। 40% किस पर हो रहा है? अब यहाँ मान लो एक्स हो गया आपका टोटल रुपए, ठीक। अब 40% जब खर्च हो रहा है इन दोनों पर, तो 40% बचा कितना? 60%, ठीक। भाई 40 खर्च हो गए तो 60 ही तो बचा। अब 60 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? जब 60 की फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो 6/10, 6/10, ठीक है। अब कहा गया शेष आय में से 25% मनोरंजन पर। जब 25% मनोरंजन पर खर्च हो रहा है तो बचेगा कितना? 75, और 75 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/4, ठीक है। अब इसके बाद कहा गया है और शेष आय में से 20% यातायात पर खर्च करती है। तो 20% जब यातायात पर खर्च कर रही है तो 80% बचेगा आपका शेष। अब 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4/5, ठीक, 4/5। अब इतना उसके पास पैसा शेष बचा है, ठीक है। जबकि यहाँ बताया गया अब उसके पास 7200 रुपए शेष बचे, तो इसके बराबर आप 7200 कर दीजिएगा। अब इसे काट लीजिए, 4 से 4 कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, ठीक। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 7200 गुणे 5, 5 ऊपर हो जाएंगे, 25 हो जाएगा, 5×5 = 25, और ये यहाँ 3 बचा, 3, ये 3 त्रिक को 9। अब जब 9 से 72 काटेंगे, 9 × 9, 9 × 8 = 72, ठीक। आई होप दोस्तों आप समझ रहे होंगे। तो x बराबर क्या हो गया? 800 गुणे में 25। जब इसका गुणा करेंगे तो 25 × 8 = 200, और 2 0 इसके, ठीक। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसे आप सक्सेसिव से भी लगा सकते हैं, ठीक। तो आप प्लीज उस रूल से लगाने का ट्राई करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेना ने युद्ध में अपने 10% लोग खो दिए, ठीक। तो मान लो सेना में x लोग रहे होंगे, जब 10% खो दिए तो कितना बचा? 90%। 90% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/10, ठीक है। अब कहा गया शेष का 10% बीमारी के कारण मर गए। जब 10% बीमारी के कारण मर गए तो बचे कितने? 90%। 90% की फ्रैक्शन वैल्यू वही 9/10। अब कहा गया बाकी 10%, बाकी का 10%, ठीक, विकलांग घोषित किए गए। जब 10% विकलांग घोषित किए गए तो अच्छे सैनिक या जो सही हैं वो कितने बचेंगे? 90%। 90% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/10,
10। इस प्रकार सेना में 72,900 सक्रिय सेना बची है, जबकि यहाँ कितनी सक्रिय सेना बची है? इतनी। तो इसके बराबर हम करेंगे 72,900। ठीक, आप जब इसे काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? देखो, ये देखो 9 9 9, इसका जब गुणनखंड करेंगे या आप काट लीजिएगा। 9 8 72, 9 91 9 91 9, फिर 9 9 81, 9 से 9 कट गए, यहाँ कितना बचा? 100, और गुणे में ये 1000 हो जाएगा। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है, 1 लाख उसके सैनिक रहे होंगे। ठीक, आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, आप इन सारे सवालों को सक्सेसिव मेथड से भी लगा सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट अप्रोच है वो हमने आपको यहाँ बताया है। तरीका इसमें सभी इजी है, सिर्फ आपको क्या होना चाहिए? फ्रैक्शन वैल्यूएं मतलब आपको आनी चाहिए। ठीक, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू आती है तो आपको निकालने का टाइम बचेगा, आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं याद है, नहीं पता है, तो उसको पहले आप निकालेंगे, उसके बाद लिखेंगे। इसलिए प्लीज आप फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लीजिएगा। ठीक, आई होप आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे होंगे। और दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप अपनी राय दीजिए, कमेंट करिएगा। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे उन्हें भी बेस्ट मेथड मिल सके। ठीक, तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हैव ए गुड डे दोस्तों, टेक केयर।